बीजेपी 400 पार कर पाएगी? निश्चित तौर पे महिलाओं ने ठान रखा है। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में इस बिहार में हम लोग 40 सीटें महिला जिता के भेजेंगे। हम लोग कमर कस लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाड़े पर खरीदे हुए लोग थे तेजस्वी यादव में, उनका तो कुछ जनाधार नहीं, लंटेन तो कब का बुझ चुका। परिवार लंटेन में जलाने के लिए तेल की राशन मिलता कहाँ है? अब तो तेल खत्म हो गया, अब तो डिजिटल जमाना आ गया। घर हो, शौचालय हो, बिजली हो, हर कुछ महिला मुखिया होती है। मोदी जी ने इस बात को देखा नहीं कर सके, वो शक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। हम महिलाएं भी कमर कस के तैयार हैं कि 400 क्या 1000 भी पार करवा देंगे। प्रधानमंत्री जी का लाभ देश ही नहीं विदेश भी लिया है, वो कोई कह नहीं सकता। बिल्कुल नाराज नहीं है। जनता जो है तो आगे है, बिल्कुल आगे है। नेता से आगे जनता है। जनता बढ़ चढ़ करके मोदी जी के चुनाव में भाग ले रही है कि सीएम बनेंगे तो क्या होगा। 9 बार नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बन गए ना, नहीं देख रहे हैं। तो आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है। अपार वोट से हम लोग। अच्छा, उधर से तो नाराज चल रहे थे? नहीं, कुछ नहीं नाराज चल रहे थे। नीतीश जी की गलती थी, लेकिन नीतीश जी अपना गलती महसूस किया है तो फिर हम लोग के पार्टी में लौटे। आप लोग खुश है मतलब इधर आ गए? हाँ, बहुत खुश है। जो विकास किया किसी से छिपा हुआ है। हम लोग गाँव देहात भी ना हम लोग फील्डिंग करते, जाके पूछिए। सबसे पूछते हैं, माए बहन सबसे बोलते किसको है तो मोदी को। महिला मोर्चा की तरफ से आज बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या अंदर क्या कुछ बातें हुई? पीछे क्या हुआ था? क्या कुछ बातें हुई अंदर, क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा? ये चुनावी शंखनाद हो चुका है और चुनाव की तैयारी के लिए प्रशिक्षण था महिला मोर्चा का। महिला जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं आप लोग, क्यों? माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान दिया है, राज्यसभा सांसद दिया है, विधान पार्षद सदस्य दिया है, तो बिहार की महिलाओं में खुशी की लहर है। और ये कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ता को बनाया गया है। एक तरफ से अंदर नारे लग रहे थे कि इस बार 400 के पार होगा, तो क्या लगता है? वो तो एकदम तय है, निश्चित है। मोदी में है पूरा देश। अब बिहार में देख रहे हैं कहीं पर विपक्ष नहीं है। विपक्ष का सफाया है, वो सदमे में एकदम हताश निराश है। क्या लगता है इस बार बीजेपी 400 पार कर पाएगी? निश्चित तौर पे महिलाओं ने ठान रखा है। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में इस बिहार में हम लोग 40 सीटें महिला जिता के भेजेंगे। लगता है इस बार 40 सीटें जीत पाएंगे? निश्चित। धर्मशिला दीदी के नेतृत्व में सारी महिलाओं ने कमर कस लिया है आज। हम लोग कमर कस लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जीतना है ना? जी जी बिल्कुल। एक तरफ से तेजस्वी यादव की रैली थी, उसको देखकर क्या लगता है आप लोग को? इस बार हारेंगे तो नहीं ना? भाड़े पर खरीदे हुए लोग थे तेजस्वी यादव में, उनका तो कुछ जनाधार रैली वहाँ बहुत बड़ा रैली था। परिवारवाद की राजनीति किए माननीय लालू जी और तेजस्वी यादव को बनाए डिप्टी सीएम, तेज प्रताप को बनाए मंत्री, निशा भारती को बनाए राज्यसभा सदस्य, राबड़ी जी को बनाए मुख्यमंत्री। तो उनका उतना ही संगठन है। अच्छा, उनका परिवार को छोड़ करके बाकी सब भारतीय जनता पार्टी में है। अच्छा, तो महागठबंधन राजद के पास कोई जनाधार नहीं है। किराए का लोग लाए थे वो रैली में, वो लोग खाए पिए गए। अच्छा, मतलब जितने लोग आए थे वो किराए के पर थे एकदम। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार अब ललटेन ही आएगा। नहीं, ललटेन तो कब का बुझ चुका। परिवार के क्या कह रही है? ललटेन में जलाने के लिए तेल की राशन मिलता कहाँ है? अब तो तेल खत्म हो गया, अब तो डिजिटल जमाना आ गया। मोदी जी का ये घर घर जो है बाल का योजना अंत्योदय, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत में घर घर में बिजली लग गई है। अच्छा, लाइट लग गई है। और जो गरीब समाज के अंतिम दलित और शोषित पंक्ति के लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, कनुए में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, आप जाकर देख सकते हैं उनके घर में एलईडी लाइट लगी हुई है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। नीतीश कुमार की देन है उनका। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का देन। लेकिन एक तरह से लालू यादव कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है, क्या दाढ़ी मुछ नहीं बनवाते? अब आश्चर्य है ना, एक हिंदू को पहचानने से इनकार कर दे। रहते हैं क्या भी हिंदू रहते हैं और दाढ़ी पगड़ी सब बांधे रहते हैं। ये जान समझ लीजिए कि अपना उपस्थिति दिखा रहे हैं कि हम हैं। अब लालू यादव के जो भी परिवार है, जो भी उनकी पार्टियां हैं, वो देश के एक आम जनता की तरह से सिमट के रह जाएगी। हमारे आपके बस मोदी जी का भाषण सुनेगी, नमस्कार करेगी, दिल करेगा आएगा, नहीं दिल करेगा नहीं जाएगा, भीड़ का भी हिस्सा नहीं रहेगी। ये तय है।
अच्छा, ये एक बात बताइए, महारैली को देखकर आप लोग को लगता है कि इस बार 40 के 40 सीट जीत पाएंगी? एकदम बिल्कुल निश्चित रूप से 40 के 40 लगता है कि इस बार 400 पार हो पाएगा, बीजेपी कर पाएगी? बिल्कुल एकदम निश्चित। और आप लोग भी देखिएगा, क्योंकि महिलाओं के नाम से घर हो, शौचालय हो, बिजली हो, हर कुछ महिला मुखिया होती है। मोदी जी ने इस बात को देखा, महिलाओं की स्थिति बैलेंस सब महिलाओं के नाम से, जनधन खाता जो खुला, आप राशन का देखिए, सब महिलाओं के नाम से आ रहा। महिलाएं घर की मुखिया है और मोदी जी बेहतर समझते हैं कि महिलाओं की स्थिति किस तरह से बिगड़ चुकी थी। उसी स्थिति को देखते हुए मोदी जी ने राजनीति में भी 33% का आरक्षण दिया कि महिलाएं राजनीति में भी आए, संसद भवन में भी जाए चुनकर और विधानसभा में भी चुनकर जाए, महिलाएं अपनी स्थिति खुद बेहतर कर सके, वो शक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हम महिलाएं भी कमर कस के तैयार हैं कि 400 क्या 1000 भी पार करवा देंगे। हाँ, एकदम सोच लिए हैं। जी इस बार जीतेंगे। जी बिल्कुल, जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनहित में है, और जो प्रधानमंत्री जी जनहित में फैसला लिए हैं उससे पूरा देश प्रभावित है, और यही प्रभाव के कारण हम लोग 400 पार करने के लिए सुनिश्चित एकदम सोच लिए हैं कि इस बार 400 के पार कर पाएंगे। बिल्कुल 400 पार तो सिर्फ महिलाओं की वोटिंग है, 400 पार है तो महिलाओं की वोटिंग है, पूरा देश तो बाकी है। गारंटी एक मोदी जी ने भी गारंटी दिया था किसी चीज का, महिलाओं के साथ महिलाओं की गारंटी है कि 400 पार आएगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी का लाभ देश ही नहीं विदेश भी लिया है। वो कोई कह नहीं सकता है कि कोरोना कैसे जीतेगी इस बार, जनता कैसे जीतेगी, कैसे जीत पाएंगे आप लोग? विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और जब कोरोना महामारी आई, देश ही नहीं विदेश भी त्रस्त हुआ। और उस कोरोना महामारी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने देश में तो कोरोना वैक्सीन दिए ही, वो कोई भी विपक्षी दल नहीं कह सकता है वो कोरोना वैक्सीन का लाभ नहीं लिया। लाभ तो सबने लिया है, वो कहें अथवा नहीं कहें, वो विपक्षी हो, राजद हो, चाहे कोई भी हो, वो लाभ विपक्षी भी लिए हैं और हमारे दल के लिए भी लोग लिए हैं, आम जनता भी लिए, और इनका विदेश में भी लाभ हुआ है कोरोना वैक्सीन का। तो हमारे मोदी जी तो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, और उस विकास के मुद्दे पर बहुत किए थे मोदी जी ने, सारे पूरा किया वो वादा, सारे वादे को कोई ऐसा वादा नहीं। जनता लेकिन नाराज है, जनता नाराज है, नहीं है, वादे पूरा करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। जनता बिल्कुल नाराज नहीं है, जनता जो है तो आगे है, बिल्कुल आगे है, नेता से आगे जनता है। जनता बढ़ चढ़ करके मोदी जी के चुनाव में भाग ले रही है, और उसको जो है मोदी जी का जो भी मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, समस्तीपुर जिला के एक रंजन विधानसभा से। एक सवाल जानना चाहेंगे मैडम, एनडीए में चिराग पासवान है, तो क्या लग रहा है उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? क्योंकि चिराग पासवान नजर नहीं आ रहे कहीं बहुत सारे प्रोग्राम में। नहीं, पूरी तैयारी चल रही है लोकसभा की। अच्छा, और देखिए, पहले तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो लाल किला से संकल्प लेते हैं वो सिद्धि तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी हैं। वो महिलाओं की चिंता की थी, महिलाओं के लिए संवेदना थी उनकी। अभी जो 33% आरक्षण है जो दिए हैं उन्होंने पास करवाए हैं, इससे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा से होते हुए महिलाएं और राज्यसभा में पहुंच रही है। ये बहुत बड़ी बात है और महिलाओं के लिए गर्व की बात है। इसीलिए महिलाओं ने भी संकल्प ली है कि इस बार 400 पार करवाना है, और अधिक से अधिक वोट महिलाओं की ही होगी। पिछले बार भी हुई थी और इस बार भी महिलाएं ही वोट लाएंगी, महिलाएं ही वोट दिलवाएंगी, और 400 पार करवाएंगी, ये भी निश्चित है। 40 से कैसे जीतेंगे आप लोग? हम जो मोदी जी काम किए हैं, हम लोग पेपर पे काम नहीं किए, हमारे मोदी जी हकीकत में काम किए हैं। विकास के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर जनता इस बार वोट देगी। जी बिल्कुल, विकास के मुद्दे पर। पानी पहुँचाए हैं, बिजली पहुँचाए हैं, तो नीतीश कुमार का दिन है। नहीं, नीतीश कुमार के दिन तो वो भी तो गठबंधन में थे, कुछ दिन के लिए आए तो आए, लेकिन फिर भी तो आए। तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? नौवीं यादव की महारैली थी, उसमें उससे क्या है, बिहार के सीएम बनेंगे तो क्या होगा? 9 बार नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बन गए ना, ये नहीं देख रहे हैं? और तो आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है, अपार वोट से हम लोग। अच्छा, उधर से तो नाराज चल रहे थे? नहीं, कुछ नहीं नाराज चल रहे थे, नीतीश जी की गलती थी, लेकिन नीतीश जी अपना गलती महसूस किया है, तो फिर हम लोग के पार्टी में लौटे। आप लोग खुश है, मतलब इधर आ गए? हाँ, बहुत खुश है, इधर ही रहना चाहिए। हाँ एकदम रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने दिया है,
मोदी जी जो विकास किया किसी से छिपा हुआ है। हम लोग गांव देहात भी ना हम लोग फील्डिंग करते, जाके पूछिए, सबसे पूछते हैं, माए बहन सबसे बोलते किसको है, तो मोदी को। हाँ, इसमें क्या, अभी तेजस्वी का भी सरकार के अगर चुनाव हो जाए तो हर जगह कमल खिलेगा। अच्छा चलिए, तो अब इस बार महिला मोर्चा की तरफ से महिलाएं अंदर मीटिंग चल रहा था, मीटिंग के बाद लोग बाहर निकल कर आए। साफ तौर पर लोगों का कहना है इस बार 40 से 40 सीट जीतेंगे और 400 के पार। इस बार लोगों का कहना है कि 400 पार कर पाएंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।